हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम अंडर 95 परिवार में। फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में हम लोग क्लास 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज आपका क्लास 6 है, नंबर सिस्टम का संख्या पद्धति का। पिछली कक्षा में हमने एक बात किया था कि जब घटते बढ़ते क्रम में प्राकृतिक संख्या दिया रहता है तो योगफल कैसे निकालें। उसका योगफल यानी अधिकतम संख्या आपको देख लेना है और उसका योगफल का स्क्वायर कर देना है। सॉरी, माफ कीजिएगा, अधिकतम संख्या का स्क्वायर कर देना है। अधिकतम संख्या का स्क्वायर कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, योगफल आपका निकल जाएगा। उसी के तहत हम लोग एक और क्वेश्चन को करते हैं। प्रश्न कहा 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस 32 दिया हुआ है और यहां से फिर आपको आगे बढ़ा और घटकर 3 2 1 तक चला गया। और अब इसका आपसे क्या पूछा है, तो इसका हल पूछा है, सॉल्यूशन पूछा है कि इसका योग निकाले। बीच में प्लस का सिंबल है, संकेत है, तो आप यहां से देख सकते हैं कि योग निकालना है, योगफल निकालना है। तो योग बराबर, अगर बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में जब प्राकृतिक संख्या दिया रहे तो योग बराबर याद रखना है अधिकतम का स्क्वायर। जो पिछली कक्षा में हमें तरीका बताए थे, अधिकतम संख्या का स्क्वायर कर देना है। अधिकतम संख्या इसमें देखेंगे तो आपको 32 दिख रहा है, तो 32 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1024 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। 1 से लेकर 30 तक कम से कम स्क्वायर को आप याद रखिएगा, मैथ बनाने में बहुत मजा आएगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। प्रथम एन एक संख्या, प्रथम कह सकता है 20 संख्या, 30 संख्या, कुछ भी कहे, प्राकृतिक के घनों का योग पूछे। यानी फर्स्ट कह सकता है नेचुरल नंबर, कितना भी कहे, 5 10 20 कितना भी कहे, फर्स्ट कह देगा 20 नेचुरल नंबर के क्यूब, उसका घन में दिया रहेगा, क्यूब दिया रहेगा, सब पे चढ़ाया हुआ रहेगा, क्यूब घन चढ़ाया रहेगा, उसका योग निकालने की बात करेगा। तब क्या करेंगे, तो प्राकृतिक संख्या के घनों का योग का जो फॉर्मूला होता है याद रखेंगे, n इंटू एन प्लस 1/2, इसके पावर में याद रखेंगे 2, n इंटू एन प्लस 1/2, इसके पावर में 2। इस फॉर्मूला से आप निकालेंगे, प्राकृतिक संख्या के घनों का योग निकालना होगा, तो इस फॉर्मूला से आप निकाल लीजिएगा। चलिए सवाल देखते हैं। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 दिया हुआ है, 10 के क्यूब तक दिया हुआ है और इसका योग निकालना है। आपको निकालने के लिए बोला, प्राकृतिक संख्या है तो लगातार संख्या होगा, क्योंकि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो 1 से लेकर 10 तक आपको दिख रहा है, तो आप कहेंगे कि n का वैल्यू 10 है और इसका योग निकालना होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, इसका होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला भी लिखे थे। n का वैल्यू हमारा 10 है और यहाँ 10 + 1/2, इसका स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करना है, तो 10 गुने 10 1 11/2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, 11 × 5 कितना हो गया, 55। अब 55 का स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा 30 25 हमारा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 3025 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। हम लोग क्या किए, एन का वैल्यू निकाल लिए, 10 दिख रहा है सवाल में, लगातार है तो यही होगा एन का वैल्यू 10। और योग का फॉर्मूला जानते हैं, प्राकृतिक संख्या के घनों का योग का सूत्र जानते हैं, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। कब, ये लगातार दिया हुआ है तब, तो ये निकल गया। अब आगे देखते हैं सवाल। और एक और चीज पिछली क्लास में बता चुके थे, अगर आपसे लगातार सम संख्या के बारे में बात करें तो पहला को n मानिए तो अगला के n+2 होगा, उसके अगला n+4 होगा, उसके अगला n+6 होगा। आगे बढ़ते चले जाइएगा 2 2 छोड़कर, क्योंकि सम संख्या 2 छोड़कर आता है। अगर विषम संख्या की बात हो तो पहला n होगा, अगला n+2, n+4 और यहाँ भी हो जाएगा कितना, n+, यहाँ पे हो जाएगा 4 के बाद 6 हो जाएगा, n+6 हो जाएगा। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं, अगर लगातार यहाँ प्राकृतिक संख्या की बात करेगा तब क्या करें, प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे
प्राकृतिक संख्या की बात करेगा तो क्या करेंगे, पहला n होगा, अगला n+1, n+2, n+3, इस प्रकार से आप संख्या मानेंगे और जिसका योग दिया रहेगा उसको बैठा के आप सवाल निकाल लेंगे। चलिए कुछ सवाल है, देखते हैं उसको हम लोग। चार लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 222 हो तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। चार लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया हुआ है कितना, 222 दिया हुआ है, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें। तो अब देखिए कैसे निकालेंगे, सवाल को नोट कर लीजिएगा। चार लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 222 दिया है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है हमें। तो चार लगातार प्राकृतिक संख्या बोला है, पहली प्राकृतिक संख्या x होता है, दूसरा x+1 हो गया, x+2 हो गया, x+3 हो गया, 1 2 3 4, इसी का योग दिया हुआ है हमको कितना, तो 222 दिया हुआ है। 222, 1 2 3 4, 4x हो गया, 1 2 3 और 3 6 हो गया, बराबर 222। 4x बराबर कितना हो गया, 222 माइनस 6 हो जाएगा, तो 4x बराबर हो जाएगा 216। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो 216/4, 4 5 20, 1 6, 4 चौका 16, x का वैल्यू 54 निकल गया हमारा। जब x का वैल्यू आ गया तब पूछा है सवाल में सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक, पहला तो ये था, दूसरा ये वाला था, तीसरा ये वाला था, चौथा यही था, तो सबसे बड़ी कौन हो जाएगा, x+3 हो जाएगा। तो x+3 का मान हमको निकाल देना है, तो ये कितना हो जाएगा, 54+3 यानी 57, यानी 57 हमारी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। एक और इसका हम तरीका आपको बता सकते हैं, जैसे इसको क्या करना है, 4 से भाग दे देना है डायरेक्ट, जो आएगा सो बीच वाला होगा, उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अब देखेंगे अगला सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसा सवाल रेलवे ग्रुप डी में, SSC-MTS में काफी बार पूछा जाता है। एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाता है। 4 अंक दिया जाता है। किसी परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाता है, तथा गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है, यानी निगेटिव मार्किंग है उस एग्जाम में। गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है, जितना गलती करेंगे उतना नंबर कटेगा। परीक्षार्थी ने यदि 175 अंक प्राप्त किया, सॉरी माफ कीजिएगा, 75 प्रश्न को हल किया, 125 अंक प्राप्त किया, 125 अंक प्राप्त किया, इसको नोट कर लीजिएगा, प्राप्त किया। जब 125 अंक प्राप्त किया तब सवाल पूछा है कि उसने कुल कितने प्रश्नों को हल किया था। नोट कर लीजिएगा, उसने कुल कितने प्रश्नों को हल किया था। सवाल है कि एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाता है, यानी सही बनाएगा बच्चा तो उसको मिलेगा 4 नंबर, और गलती बनाएगा तो एक गलती पर 1 नंबर उसका काट लिया जाएगा। और क्लियर कर दिया कि परीक्षार्थी ने 75 प्रश्नों को हल किया था और 125 अंक प्राप्त किया।
तो उसने कुल कितने प्रश्नों को हल किया, यानी सही सही किसने हल, कितने प्रश्नों का हल किया। अब यही सवाल है, सही हल कितने प्रश्नों का किया। सवाल समझ गए होंगे। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे। तो आप जान गए हैं कि अगर वो बच्चा 75 प्रश्नों को हल किया, सबसे बड़ी बात 75 प्रश्नों को हल किया तो उसको मिलता कितना। अगर जब 75 प्रश्नों को हल किया तो अगर एक सवाल सही होता है तो उसको 4 नंबर मिलता। तो 75 प्रश्नों को सॉल्व किया, अगर पूरा के पूरा उसको सही हो जाता तो उसको कितना नंबर मिल जाता, 300 नंबर मिलता। लेकिन नंबर मिला कितना है, 125 अंक प्राप्त किया है। इसका मतलब ये हुआ कि 300 में से 125 घटा दीजिएगा तो 175 आएगा, यानी 175 नंबर उसका कटा है। तो कटा है तो कटा वाला में क्या हो जाएगा, 4 नंबर तो पहले सही वाला मिलता, एक प्रश्न के लिए समझिएगा, एक नंबर निगेटिव वाला। एक प्रश्न का मार्जिन कितना का है, 5 का है। तो 5 से इसको जब डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 35। यानी क्लियर हो गया, 35 प्रश्न का क्या किया है, वो गलत हल किया है, गलत हल किया है। तो जब 35 प्रश्न का 75 को पूरा पूरा बनाया था, अब 35 प्रश्न का गलत हल किया, तो 75 में से 35 घटा दीजिए तो आपको पता चल गया 40 प्रश्नों का हल क्या किया, वो सही किया। यानी 75 को पूरा बनाया था, 40 को सही हुआ, अब 35 को उसका क्या हो गया, गलत हो गया। तो यही इसका आंसर हो गया, 40 प्रश्नों का हल सही किया, वही आपसे पूछा है। फिर से देखिए कैसे बनाया। अगर एक प्रश्न को सही करता तो 4 नंबर मिलता। तो क्या किया है, 75 प्रश्नों का मतलब अगर सॉल्व किया है टोटल, अगर पूरा के पूरा सही हो जाता तो 4 से गुना कर दीजिए, यानी 300 नंबर उसको मिलता। लेकिन नंबर मिला कितना, 125 नंबर मिला। तो इसमें से घटा दीजिएगा तो यानी 175 नंबर उसको क्या हुआ, कटा। तो 175 नंबर कटा, मतलब एक सवाल के लिए क्या कंडीशन है उसका, 4 नंबर मिलता सही होने पर, 1 नंबर मिलता गलत होने पर। तो 5 प्रश्नों का है, 5 नंबर का है, तो 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 35 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 35 प्रश्न क्या हुआ उसका गलत, तभी तो 175 नंबर उसका हटा है, इसमें से 300 में से 175 चला गया। इसका मतलब क्या हुआ, 40 प्रश्न उसका क्या हुआ, सही हुआ, 35 प्रश्न उसका गलत हुआ। तो आपसे पूछा है कितने प्रश्न सही किया था, तो 40 प्रश्न सही किया था। आगे देखते हैं, अगला सवाल है, पांच लगातार प्रश्नों सॉरी 5 लगातार सम संख्याओं का योग, 5 लगातार सम संख्याओं का योग 330 हो तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करें। सम संख्या ज्ञात करें। अब देखिए, अब पूछा कि 5 लगातार सम संख्याओं का योग 330 हो तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करें। पहली सम संख्या x होता है, अगला हो जाएगा x+2, उसके अगला x+4, उसके बाद x+6, कितना हुआ 1 2 3 4, एक और है 5 को बोला था, x+8। 5 को लगातार सम संख्या लिए, इसका योग हो गया 330। यहाँ हो जाएगा 5x, पूरे x को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, 5x प्लस 2 4 6 और 6 12 और 8 20 हो जाएगा, बराबर 330 हो गया। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर का है, तो यहाँ पे हो जाएगा 330 माइनस 20, तो 5x का वैल्यू आ जाएगा 310। जब 310 आ गया तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 62, इससे इसको काट दीजिएगा तो 5 6 30, दो पचे 10, यानी कि 62 आ गया। तो x का वैल्यू 62 आ गया। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, यही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 62 प्लस 8 करेंगे तो 70 आ जाएगा, यानी 70 हमारी क्या हो गया, सबसे बड़ी सम संख्या निकल गया। तो एक तरीका ये है निकालने का, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। बढ़ते हैं कुछ इसके ट्रिक्स के लिए, इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम लोग, कुछ नियम है, इसको लिख लीजिएगा। अगर इसी सवाल को आप ट्रिक से बनाना चाहते तो क्या करते, तो ट्रिक से बनाने के लिए क्या करते, 5 लगातार सम संख्याओं का योग 330 दिया हुआ है, तो सीधे करना क्या है, 330 बटे 5 कर देना है। इससे क्या होगा, 62 निकल कर आ गया, 62 आ गया। यहाँ पे माफ कीजिएगा 66 आएगा, 66 आएगा, 6 25 6 25, यहाँ आ जाएगा 66। तो 66 आ गया, और 66 जो होता है आपको पता है बीच वाला होता है, तो याद रखना है, नियम अभी लिखाएंगे हम, इसमें आपको 4 जोड़ देना है, 66 4 70, ये क्या निकल कर आ गया, तो ये आपको
70 हमारा इसका आंसर आ गया। कैसे बनाए हैं इसका नियम आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको क्या याद रखना है इस चीज को समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने जा रहे हैं अभी आपको। सबसे बड़ी सम या विषम संख्या पूछे आपसे, सबसे बड़ी सम या विषम संख्या आपसे पूछे तो ध्यान देना है s/n प्लस n माइनस 1, s/n प्लस n माइनस 1 आपको कर देना है। अभी वाला सवाल में क्या हुआ था गौर से देखिएगा। अभी वाला सवाल में हुआ था कुल योग दिया था 330 बट्टे n कितना नंबर था 5 गो, प्लस यहाँ 5 माइनस 1 किए थे हम लोग, तो 5 से इसको काटेंगे तो 66 आएगा। 66 प्लस 5 में से 1 गया 4, कितना हो जाता 70 हो जाता। तो इसी फॉर्मूला से हम लोग क्या किए थे, अभी वाला सवाल को हम लोग उड़ा दिए थे। अब अगर आपसे पूछता है सबसे बड़ी सम या विषम संख्या पूछा तो फॉर्मूला हो गया, ट्रिक हो गया, दोनों हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछ देता सबसे छोटी सम या विषम संख्या, तब क्या करते थे, जो सेम फॉर्मूला ऊपर में लिखे थे खाली माइनस कर दीजिएगा, s/n माइनस 1 हो जाएगा। s क्या है तो s आप जान चुके हैं, सम संख्या का योग दिया हुआ था। n क्या था तो हमारा नंबर था, यानी कितना नंबर का था, 5 नंबर का योग पूछा था, 4 नंबर का पूछता तो ये रखते, s/n माइनस 1 कर देंगे। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटी सम या विषम संख्या निकाल सकते हैं। छोटी के लिए ये है, और वही बड़ी के लिए रहता तो यहाँ पे क्या करते थे हम लोग, फॉर्मूला में प्लस लगा देते थे। तो ध्यान दीजिएगा, बड़ी के लिए प्लस और छोटी के लिए माइनस। तो ये क्लियर हो गया। अब इसी से देखिए सवाल कैसे बनेगा आपका, समय बिल्कुल नहीं लगेगा बनाने में, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी क्लियर होगा, नोट बनाते चलिएगा। और लाइव क्लास आपका 1 से 2 के बीच में चल रहा है, लाइव क्लास 1 से 2 PM के बीच में डेली चल रहा है। फी मात्र 999 रुपया रखा गया है, और इसमें आपको पूरा शून्य से शिखर तक, मतलब पूरे एडवांस क्लास 9 10 में भी कोई चैप्टर आप पढ़े हुए हैं जो नहीं छूट गया है, आपका नहीं समझ में आया है, चाहे भूल रहे हैं, उसका भी आज कॉम्पिटिटिव में यूज होता है। द्विघात समीकरण हो गया, चाहे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, सब कुछ आपका इसी में क्लियर होगा, ज्योमेट्री एडवांस सब कुछ है। तो प्लीज दोस्तों को शेयर कीजिएगा और इसमें जरूर ऐड करवाइए बैच में, और एकदम जबरदस्त का बैच है। देखिए सवाल क्या कहा, 6 लगातार, और एक काम और करेंगे, अगर आप नहीं पेमेंट कर सकते, नहीं जुड़ सकते हैं, तो आप एक काम एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। एप्लीकेशन में क्या होगा, बहुत सारा जीके जीएस का क्विज फ्री में कराया जाता है, वहां पे आप ऐड हो जाएंगे। 6 लगातार विषम संख्याओं का योग दिया है, विषम संख्याओं का 6 लगातार विषम संख्याओं का योग 396 हो तो छोटी विषम संख्या ज्ञात करें। बस माइनस कर देना है फॉर्मूला में, छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। देखिए s/n माइनस n माइनस 1 कर देंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा, छोटी निकल जाएगा। तो s/n माइनस n माइनस 1, यही फॉर्मूला से बनेगा। s कितना है हमारा, यानी s सम है, 396/n हमारा 6 हो जाएगा, और फिर यहाँ n माइनस 1 तो 6 माइनस 1, 6 से काटिएगा 6 36, 3 6 6 36, कितना आ गया 66 आ गया। यहाँ पे 66 माइनस 6 में से 1 गया तो 5 हो जाएगा, 66 माइनस 5 कर दीजिएगा तो 61 आ गया। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, 61 आ जाएगा। ये तो हमारा ट्रिक हो गया, s/n माइनस n माइनस 1। ध्यान दीजिएगा, अगर छोटी पूछे तो यहाँ माइनस कीजिएगा, बड़ी पूछे तो प्लस कर दीजिएगा। इजिली निकाल लिए। लेकिन एक तरीका और है जिससे आप निकाल सकते हो, तरीका कौन था, लेकिन बड़ा तरीका, इसलिए हम आपको सिर्फ यहाँ हिंट देंगे। विषम संख्या के लिए पहला x मानते, अगला x+2 मानते, x+4 मानते, x+6 मानते, x+8 मानते। इस प्रकार से आप पूरा को मानकर बराबर में 396 कर देते, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते, चाहे n का कहिए, en मानते हैं, n+2, n का वैल्यू x मानिएगा तो x का वैल्यू निकाल लेंगे।
और निकल गया तो पूछा सबसे बड़ी कहेगा, तो सबसे बड़ी का जो लास्ट वाला रहेगा उसमें जोड़ दीजिएगा, तो वहां से भी निकल जाएगा। लेकिन आपको लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है, एग्जाम में आप याद रखेंगे और बेसिक के लिए याद रखेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला कंसेप्ट पे चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि ना बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब देखिए एक यहाँ पे नोट कर लेंगे, बहुत अच्छा नोट है, नोट बना के लिखेंगे। दो लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर, ये सब छोटी छोटी चीज है जो सवाल बनाने में बहुत मदद करता है। अंतर हमेशा 8 से विभाज्य होता है, एकदम इस चीज को माइंड में रखेंगे। दो लगातार अगर विषम संख्या ले लीजिएगा, उसका वर्ग कर दीजिएगा। दो को लगातार विषम संख्या लीजिएगा, जैसे मान लीजिए 7 और 9 लेते हैं, 9 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो जो आएगा सो 8 से विभाज्य होने लगेगा। लेकिन यहाँ लिख लीजिएगा, जबकि दो लगातार सम संख्याओं का के वर्गों का अंतर 4 से विभाज्य होगा। किससे विभाज्य होगा? 4 से विभाज्य होगा। इस चीज को एकदम अच्छा से क्लियर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी दोनों काम करेंगे हम लोग। कहा सवाल में, दो लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा 8 से विभाज्य होगा। हमेशा किससे विभाज्य होगा? 8 से। कब? दो लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर। जबकि दो लगातार सम संख्याओं के वर्गों का अंतर रहेगा, विषम का रहेगा तो 8 से और सम का रहेगा तो 4 से। ध्यान दीजिएगा, विभाज्य होगा। अब देखिए कैसे, दो को हम लगातार विषम संख्या लिए, एगो 9 एगो 11 ले लिए, तो बड़ा कौन है? 11 को पहले रखिए, 9 को बाद में रखिए, घटाइए तो 121 माइनस कितना हो जाएगा? 81। एक में से एक गया 0, 12 में से 8 गया 4, 40 आ गया। अब आप ही बताइए यह 8 से विभाज्य है कि नहीं है? तो दो लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा क्या हो जाएगा? 8 से विभाज्य होगा। कट गया पूरा पूरा, यानी 8 से क्या हो गया? विभाज्य हो गया। लेकिन वही बोला कि जबकि दो लगातार सम संख्याओं का अंतर, दो को लगातार सम संख्या मान लीजिए 10 और 8 लेते हैं, तो 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, घटाइएगा तो 36 आया। ये किससे बोला? हमेशा 4 से विभाज्य होगा। 4 9 36 कट गया। 4 से कटा कि नहीं कटा? जब सम संख्या लिए तो। अब विषम संख्या लीजिएगा तो 8 से कटेगा। तो इस पर आप और भी बैठा के आप देख सकते हैं। तो ये टॉपिक आपका खत्म हुआ। अब चलते हैं परिणाम के अंत में जीरो की संख्या निकालना कैसे निकालेंगे, उसको हम लोग देखते हैं। टॉपिक लिखेंगे, यदि परिणाम के अंत में शून्य की संख्या निकालना हो तो याद रखेंगे शून्य के बारे में। शून्य की खोज आर्यभट्ट किए थे, जो बिहार के पटना से रहने वाले थे, पटना के रहने वाले थे आर्यभट्ट। शून्य का खोज किए थे और पाई का वैल्यू भी दिए थे। पाई का वैल्यू 22/7 3.14 वैल्यू को भी दिए थे, तो याद रखेंगे। यहाँ बोला परिणाम के अंत में जब सवाल को सॉल्व कर जीरो की संख्या आपसे निकालना है। किसकी संख्या? जीरो की संख्या। तो कैसे निकालेंगे? तो चलिए देखते हैं उसको। सवाल है 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं को गुना किया जाए तो परिणाम के अंत में कितने जीरो आएंगे? सवाल यही है, कितने जीरो आएंगे? नोट कर लीजिएगा। सवाल है 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या हमेशा 1 से शुरू होता है, तो आपको 1 से शुरू करना है। समझिए कि 1 से लेकर डॉट 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 यहाँ कितना तक दिया हुआ है? 100 तक दिया है। यानी सवाल कहने का मतलब ऐसा है, सवाल ऐसा है।
तो जब ऐसा सवाल हो, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और बोला कि 1 से 100 तक की संख्या है, गुना कर दिया जाए, तो गुना करने पर जो रिजल्ट तैयार होगा आपका, शून्य की संख्या कितना होगा। तो आपको करना क्या है, जो 100 है, इस 100 को नीचे लिख देना है, और किससे भाग लगाना है, 5 से। हमेशा याद रखें, हर सवाल में शून्यों की संख्या निकालना हो तो 5 से भाग लगाना है। गौर से समझिएगा, किससे लगाना है, 5 से भाग लगाना है। अब माइंड में आपको याद करवाने के लिए वो तरीका बता, देखिए अब काउंटिंग लिख दीजिए, जरा सा काउंटिंग लिखिए। तो काउंटिंग जब लिखते हैं आप, तो एक और सोचिएगा, 1 दूना 2, 2 तिहाई 6, 6 चौका 24, यहाँ तक खेला नहीं हुआ था, लेकिन 24 पच्छे 120 हो गया खेला, खेला हो गए। 1 दूना 2, 2 तिहाई 6, 6 चौका 24, 24 पच्चे 120। अब ये जो 5 आया है, 0 बना दिया। अब आगे गुना करिए, तो 1 दूना 2, 2 तिहाई 6, 6 चौका 24, 24 पच्चे 120, 120 छक 720। आगे सब 0 होते चला जा रहा है, यानी 5 तक आया। यही 5 से शुरू हो गया खेला, यानी कि यही 5 हमको याद रखना है हमेशा शून्यों के लिए। तो आपको करना क्या है, गौर से देखिएगा, हमको क्या करना था, तो अंतिम जो संख्या था हमारा 100, उसको ले लीजिए। 100 लेने के बाद क्या कीजिए, 5 से भाग लगाइए, तो कितना आया, 20 आ गया। अब जब इस 20 को फिर लगाइए 5 से, तो कितना आया, 4 आ गया। अब आप ही बताइए, तो 4 आ गया, 4 में आप इसे लिख सकते हैं, इसे भाग लगा सकते हैं क्या, नहीं ना, 4 हमेशा ऊपर रहेगा, 20 हमेशा ऊपर था, 100 हमेशा क्या था, ऊपर था। इस 100 को 5 से भाग लगाए तो 20 आया, 20 को फिर 5 से भाग लगाया, 4 आया। यहाँ पे तब तक भाग लगाना है जब तक यह 5 से छोटा नहीं हो जाए। तो 5 से अगर छोटा हो गया तब तो नहीं लगेगा, तो अब कुछ नहीं करना है, इस 20 और 4 को जोड़ दीजिए, तो आपका आंसर 20 + 4 यानी 0 की संख्या कितना, 24 हो गया। तो आपको इस चीज को ध्यान देना है। 100 से भाग दीजिए 5 को, तो 20 आया, 20 को फिर 5 से भाग दिए तो 4 आया। अब 20 और 4 जोड़ दिए तो 24 हो गया। ये क्यों अब नहीं लगा, क्योंकि 5 से छोटा हो गया, अब नहीं लगेगा। तो शून्यों की संख्या क्या हो जाएगा, इसमें 24 हो जाएगा। नोट बना के इस नियम को नोट कर लीजिएगा, जो सवाल को अभी हम आपको बताए थे। नोट में लिखेंगे, केवल केवल भागफल को जोड़ना है। किसको जोड़ना है, केवल भागफल को जोड़ना है। अब देखिएगा, अंतिम भागफल, सॉरी अंतिम वैल्यू लिखेंगे बट्टा 5, तो यहां से कितना आया, जो भाग आया उसका भागफल 1 नाम दे दीजिए। और जो ये भागफल 1 आया, समझिए भागफल 1, इसको फिर क्या करना है, तो भाग दे देना है किससे, 5 से। तो यहां निकलेगा भागफल 2 निकलेगा। क्या निकलेगा, भागफल 2। लिख लीजिएगा, यह क्रिया तब तक जारी रहेगी, यह क्रिया तब तक जारी रहेगी, यह क्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक, तब जब तक यहां लिखिएगा, जब तक 5 से छोटा, 5 से छोटा भागफल न आ जाए, 5 से छोटा भागफल न आ जाए, तब तक यह क्रिया, क्रिया मतलब काम, जारी रखिएगा। अब चलिए एक और सवाल को देखते हैं, मजा आ रहा होगा एकदम बिल्कुल। अब देखिए सवाल क्या कहा, 1 2 3 गुने डॉट 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 250 तक गुना करने पर, गुना करने पर शून्य की संख्या कितनी होगी, शून्य की संख्या कितनी होगी। अब देखिएगा, तो 1 2 3 से लेकर 250 तक दिया है, और बोला गुना करने पर 0 की संख्या कितनी होगी। ध्यान दीजिए, लगातार है तो प्राकृतिक संख्या होगा, कंसेप्ट नहीं छोड़ना है आपको। तो क्या करेंगे, 250 लिखा है, 5 से भाग लगाइएगा तो 50 आया, अभी भी लगेगा 5 से। 50 को 5 से भाग लगाइएगा, 10 होगा, अभी भी लगेगा। 10 को जब 5 से भाग लगा दीजिएगा तो 2 आ गया। अब 2 में तो 5 से भाग नहीं लगा सकते हैं आप, तो बस कुछ नहीं, इसको जोड़ दीजिए। 50 + 10 + 2, 50 10 60 2 कितना हो जाएगा, 62। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर 62 हो जाएगा। नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। अब देखेंगे, प्रश्न है
51 से बीच बीच से देगा, 51 से 100 तक गुना किया जाए, 51 से 100 तक गुना किया जाए तो परिणाम के अंत में कितने जीरो होंगे, इस चीज को नोट कर लीजिए। 51 से 100 तक गुना किया जाए तो परिणाम के अंत में कितने जीरो होंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। 51 से लेकर हमको दिया हुआ है सवाल में 51 से 100 तक कहा है। चलिए 100 तक गुना किया जाएगा तो कहा कि परिणाम के अंत में कितने जीरो आएंगे, परिणाम के अंत में क्या होगा, कितने जीरो आएंगे, यही हमारा सवाल है। तो इस सवाल में आपको करना क्या है, गौर से देखिएगा। 51 से लेकर 100 तक दिया है तो आपको करना होगा क्या, 1 से लेकर 100 तक पहले सोचना होगा और उसके बाद आपको सोचना होगा 1 से लेकर 50 तक। तो घटा दीजिएगा, 1 से 100 तक का निकाल कर और 1 से 50 तक घटा दीजिएगा तो कौन बचेगा उसमें, 51 से 100 वाला ही बचेगा ना। अगर आप 1 से लेकर 100 तक का निकाल लीजिएगा और इसमें से फिर अगर 1 से लेकर 50 तक हटा दीजिएगा तो कौन बचेगा, तो 51 से लेकर 100 बचेगा। तो 1 से 50 100 तक अगर निकालते हैं अगर आप, तो आप कहेंगे 100/5 तो या 20, 20/5 तो कहिएगा 4, तो कितना आ गया, 20 और 4 जोड़ दीजिए 24 आया। अब लिख लीजिए। अब अगर 1 से 50 तक निकालेंगे तो आप कहेंगे कि 50/5 कर देते हैं तो 10 आ गया, और 10 को फिर 5 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अब तो नहीं लगेगा क्योंकि 5 से छोटा हो गया, तो 10 और 2 कितना हो गया, 12 हो गया। तो अब बताइए जब 1 से लेकर 100 तक का निकाले तो कितना आया, 24 को आ गया, और 1 से लेकर 50 तक में कितना आया, 12 आ गया। अब इसको घटा दीजिएगा, 24 में से 12 गया तो 12, तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग, यदि लगातार सम संख्याओं को, अभी प्राकृतिक संख्याओं को गुना किया जा रहा था, यदि लगातार सम संख्याओं को गुना किया जाए तो क्या करना है, कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहां से अंतिम वैल्यू में 2 से भाग देने के बाद नियम लगाएंगे। 2 से भाग देने के बाद नियम का प्रयोग करेंगे। नियम क्या था, तो 5 से लगाने वाला। भाग देने के बाद नियम का प्रयोग करेंगे। यदि लगातार सम संख्याओं को गुना किया जाए, ध्यान दीजिएगा पहले प्राकृतिक संख्या को हो रहा था गुना, अब कहा कि सम संख्याओं को लगातार गुना किया जाएगा तो अंतिम वैल्यू में क्या करिएगा, 2 से भाग लगा के उसके बाद इस नियम का प्रयोग करेंगे। देखिए सवाल क्या कहता है, अगर नहीं लिख पाए तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके फिर लिख लेंगे। अब देखिएगा सवाल है 2 गुने 4 गुने 6 गुने ... 250। पिछली बार क्या था, 1 से लेकर 250 तक दे देता था, और अब की बार बोला 2 4 6 बोल रहा है, गुना कर रहा है, मतलब सम संख्या को गुना कर रहा है। तो पहले क्या करना है, नियम को पहले, इसको पहले 250 को 2 से भाग लगाइए तो 125 आ गया। अब इस 125 में आप यहां से लगाइएगा। अब समझिए कि रियल वैल्यू आपको कै गो मिला, 125 मिला। अब 125 को 5 से लगाइएगा तो 25 आएगा, फिर 25 को 5 से लगाइएगा तो कितना आया, 5 आया। 5 में तो 5 से भाग लगेगा, तो 5 में जब 5 से भाग लगाइएगा तो एक बार लगेगा। तो आपका जो आंसर होगा, किसको जोड़ना है, तो आप ये तो नहीं ना काउंट करेंगे क्योंकि ये तो आपको बोला है नंबर निकालने के लिए। 250 को पहले 2 से भाग दीजिए तो 125 आया। अब यहाँ के बाद आपको नियम अप्लाई किए तो इसी को ना काउंट कीजिएगा, यहाँ से 25 और 5 30 और 1 31, यानी इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा, और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। और लाइव क्लास चल रहा है 1 से 2 के बीच में, बहुत बेहतरीन क्लास चल रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है उसमें क्लास में।
काफी लोग इसका आनंद उठा रहे हैं। तो लाइव क्लास में जरूर जुड़िए और लाइव क्लास को कंटिन्यू कीजिए। जहां पे अभी क्लास आप कर चुके हैं, देखें वीडियो कोर्स के माध्यम से, और समझ में अगर नहीं आ रहा है जो टॉपिक पे, उस टॉपिक का नाम हमें सेंड कीजिए व्हाट्सएप नंबर पे, वहां पे भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मैथ का कोई सवाल नहीं बनता है, वो भी हमारे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं 9631116673। अन्यथा कॉल ना करें, कॉल करके डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि क्लास लाइव चलते रहता है। प्लीज मैसेज ही करें तो ज्यादा बेहतरीन होगा और अपने दीपक सर को सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।